हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और नए नए इसमें वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश और वोकैबुलरी दोनों इम्प्रूव हो सके। साथ ही साथ इसमें जो ग्रामर के स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको करवाती रहूंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन धर्मपुर। वंस अपॉन ए टाइम देयर एक समय की बात है, लिव्ड रहता था, पास्ट टेंस है, ए किंग एक राजा रहता था, इन धर्मपुर इन प्रेपोजिशन है, धर्मपुर में एक राजा रहता था। द किंग हैड बुल्ट बिल्ट ए ग्रांड टेम्पल इन धर्मपुर। राजा ने एक भव्य मंदिर बनाया था धर्मपुर में। फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, ए यंग मैन विजिटेड धर्मपुर। पास्ट टेंस है, यंग मैन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो एक जो जवान व्यक्ति था वह घूमने के लिए आता है धर्मपुर में, आया, आता है नहीं, आया। द मैन वाज मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज्ड होता है सम्मोहित हो गया, विद साथ द ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर होता है उसकी शान और उसके वैभव को देखकर, ऑफ द टेम्पल मंदिर की शान और उसकी भव्यता को देखकर वह सम्मोहित हो गया था। ऑन द स्टेयर्स ऑफ द टेम्पल, ऑन प्रेपोजिशन है पर, द स्टेयर्स सीढ़ियों पर, ऑफ काके की, द टेम्पल मंदिर की सीढ़ियों पर, ही उसने, स्पॉटेड सेकंड फॉर्म है, देखा, ए ब्यूटीफुल एक सुंदर, यंग गर्ल एक सुंदर जवान लड़की को या बड़ी लड़की को उसने देखा, एंड और फेल इन लव विद हर और उसके प्यार में पड़ गया या उसे उससे प्यार हो गया। द गर्ल वाज वाशरमैन्स, अपोस्ट्रोफी एस है, पोजीशन को शो करता है, वॉशरमैन्स डॉटर की, धोबी की बेटी। तो जो लड़की थी पास्ट टेंस है, वॉज लगा है, उसकी वॉशरमैन की धोबी की बेटी थी। द यंग मैन इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है तुरंत, उस जवान व्यक्ति ने तुरंत, स्टार्टेड शुरू कर दी, प्रेइंग प्रार्थना करना, आईएनजी लगा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है या फिर कोई भी कार्य को कंटिन्यू दिखाता है, प्रेइंग कर दी, कर रहा है, टू द गॉडेज देवी से, ऑफ द टेम्पल जो मंदिर की देवी है उसे प्रार्थना करनी शुरू कर दी, ऑफ द टेम्पल, टू ग्रांट स्वीकृति देने की, हिम उसे, द विश टू गेट मैरिड टू द गर्ल की उस लड़की से उसकी शादी हो जाए, उसके लिए उसने विश मांगनी शुरू कर दी। द गर्ल हैड ऑल्सो लाइक द यंग मैन, जो लड़की थी, द गर्ल हैड उसे भी, ऑल्सो भी कंजक्शन है, ऑल्सो लाइक पसंद करती थी, किसको, यंग मैन को, वो भी पसंद करती थी, हैड है पास्ट टेंस है, पसंद करती थी, सो इसलिए, फाइनली आखिरकार, द केम टुगेदर वो एक साथ आए, आफ्टर सम टाइम या उन्होंने शादी कर ली, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, द सेम यंग मैन अलोंग विद हिज वाइफ एंड फ्रेंड अगेन विजिटेड धर्मपुर। आफ्टर के बाद, सम टाइम कुछ समय बाद, द सेम यंग मैन वो ही व्यक्ति, अलोंग विद आया, विद साथ, हिज वाइफ अपनी पत्नी के, एंड और फ्रेंड दोस्तों, अगेन दोबारा, विजिटेड घूमने सेकंड फॉर्म है, धर्मपुर में। तो कुछ समय बाद वही व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ और अपने दोस्तों के साथ धर्मपुर में घूमने के लिए आया। द यंग मैन जवान व्यक्ति, थॉट ऑफ सोचा कि, विजिटिंग घूमना, द टेम्पल मंदिर घूमने के लिए उसने सोचा। ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, अंडर प्रेपोजिशन है, नीचे, नीचे उसने छोड़ दिया, द ट्री पेड़ के नीचे उसने अपनी पत्नी को और दोस्तों को छोड़ दिया, एंड और वेंट वी टू है, गया, अहेड होता है आगे और आगे गया, टू विजिट घूमने के लिए, द टेम्पल मंदिर में घूमने के लिए वह गया। तो उसने अपनी पत्नी को और दोस्तों को एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया और खुद आगे मंदिर में घूमने के लिए आगे गया। अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से, द यंग
मैंस, यंग मैंस अपोस्ट्रोफी एस लगा है, पोजीशन को शो करता है। तो जवान व्यक्ति, फेल गिर जाता है, फ्रॉम से, द स्टेयर्स स्टेयर होती है सीढ़ियां, ऑफ काके की, द टेम्पल मंदिर की सीढ़ियों से, दुर्भाग्य से वह मंदिर की सीढ़ियों से गिर जाता है, एंड डाइड और मर जाता है। इसके बाद में है कि जो जवान व्यक्ति है वो वो गिर जाता है, फ्रॉम वो मंदिर की सीढ़ियों से गिर जाता है और मर जाता है। फ्यू आवर्स लेटर, फ्यू कुछ आवर्स होते हैं घंटों बाद, हिज फ्रेंड उसका मित्र, इज नो मोर नहीं है, ही ऑल्सो गेव अप हिज लाइफ और उसने भी अपना जीवन खो दिया है। वो तो खुद जो सीढ़ियों से गिरा था उसकी तो मौत हुई थी, साथ ही साथ उसके दोस्त ने भी यह देखकर उसने भी अपना जीवन खो दिया। वैन जब, द वाइफ कैम, द वाइफ पत्नी, कैम आई टू नो जानकर, अबाउट के बारे में, द डेथ मृत्यु के बारे में, ऑफ हर हस्बैंड अपने हस्बैंड की, और एंड हर हस्बैंड्स अपोस्ट्रोफी एस लगा है, अपने पति के दोस्त की मृत्यु के बारे में। हर उसका ग्रीफ होता है दुख, न्यू जानना। सेकंड फॉर्म है नो बाउंड, उसकी कोई भी सीमा नहीं थी। जब उसको पता चला कि सीढ़ियों से गिरकर उसके पति की और उसके दोस्त की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। ही स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म है सॉरी, शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया था, क्राइंग चिल्लाना या रोना दोनों ही होता है, लाउडली जोर से, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था, लिसनिंग सुनकर या सुनते हुए, टू हर पेनफुल, पेनफुल होता है दुख भरी या दर्द भरी, क्राइज चिल्लाहट या रोने की आवाज सुनकर, द गोडेज जो देवी है, ऑफ काके की, द टेम्पल मंदिर की देवी, प्रेजेंटेड उपस्थित हुई, हर सेल्फ स्वयं, टू द गर्ल लड़की के सामने प्रकट हो गई या उपस्थित हो गई। उस लड़की की पेनफुल या फिर उसकी जो दर्द भरी आवाज सुनकर रोने की जो मंदिर की देवी थी वो उसके सामने उपस्थित हो गई, लड़की के सामने। द गोडेज देवी ने गैव दिया, हर उसको, स्कर्ड, स्कर्ड होता है पवित्र और सिलेबल होता है शब्दांश, तो उसने कुछ पवित्र शब्दांश दिए या कुछ उच्चारण करने के लिए उसको दिए, टू रस करेक्ट, रस करेक्ट होता है दोबारा से जीवित हो जाना, रस करेक्ट मतलब दोबारा से जीवित हो जाए, हर उसका हस्बैंड उसके पति दोबारा से जीवित हो जाए, एंड हर हस्बैंड्स फ्रेंड उसके जो पति हैं, पति भी ठीक हो जाए, जीवित हो जाए, और उसके पति के जो दोस्त है वो भी ठीक हो जाए। हाउएवर हालांकि, द गर्ल जो लड़की थी, उटर्ड होता है उच्चारण किया, द सिलेबल रॉन्ग उसने जो शब्दांश थे उसको गलत उसने उच्चारण किया, एंड सच ऐसे हैपन ऐसा हुआ, दैट की हर हस्बैंड बॉडी जो उसके पति की जो शरीर था, एक्सचेंज चेंज हो गया या बदल गया, विद हर हस्बैंड्स फ्रेंड माइंड उसके माइंड में चेंज हो गया, मतलब उसका दिमाग उसमें चला गया और उसका उसमें, एंड सेम थिंग हैपन और ऐसी ही दूसरी चीज हैपन घटित हुई, अदर पर्सन दूसरे व्यक्ति के साथ, कि जो उसका दिमाग था एक जो लड़की के पति का जो दिमाग था वो उस दूसरे उसके पति के दोस्त में चला गया और उसके दोस्त का दिमाग को उसके पति में आ गया। विक्रम रिप्लाइड, विक्रम ने जवाब दिया, द बॉडी की जो शरीर है, which has mind of girl's husband should be considered as a real husband of girl, तो द बॉडी जो शरीर है, which जो हैज माइंड जो उस लड़की के पति का जो शरीर है, शुड भी होना चाहिए था, ऐसा माना जाना चाहिए था कि उसका रियल हस्बैंड हो लड़की का, जिस मतलब कि कहना चाह रहा है कि उसने रिप्लाई दिया कि शरीर नहीं, जिस जिस बॉडी में उसके हस्बैंड का दिमाग है उसी को उसका पति उसका रियल पति माना जाना चाहिए। एज वी आर वोट माइंड आवर माइंड इज, जैसे ही वी आर हम कि क्या हमारे
दिमाग में है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।